हेलो, मेरी सभी प्यारी बहनों को नमस्ते। और मेरे नीतू रियल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मजबूत महिलाएं बहाने नहीं, मजबूत महिलाएं बहाने नहीं रास्ते बनाती हैं। मजबूत महिलाएं बहाने नहीं रास्ते बनाती हैं। अगर जो महिलाएं मजबूत होती है ना, वो कभी किसी चीज़ का बहाना बनाने की कोशिश नहीं करती हैं। वो हमेशा रास्ते बनाने की कोशिश करती हैं और फिर उन रास्तों पे स्वयं ही चलती जाती हैं। बस इन्हीं इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग है 22 जून के सुबह मॉर्निंग का। आज 22 जून है और आज आज से हमारे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। हम लोगों के स्कूल तो पहले से खुले थे, बट अब बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं। तो सुबह जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना। तो बस मैं अभी ये फ्राई राइस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं कुकिंग में अपना प्याज लहसुन मिर्च काट रही हूँ। एक साइड मैंने अपने चावल को धो के रख दिया है और आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। ठीक है, जब हमें जॉब पे जाना है, ठीक है, और हमें मालूम है कि कल से हमारे बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दिन पहले ही अपने बच्चे की सारी तैयारी को रात में ही करके कंप्लीट करके सोएं। और अपने बच्चे से भी कह दें कि सारा बैग प्रिपेयर करके रख लो, अपने शूज़ सही पे जगह रखो, सॉक्स रख लो, टाई रख लो, अपनी यूनिफॉर्म रख लो, जिससे कि सुबह किसी भी प्रकार की ना आपको तनाव हो ना आपके बच्चे को तनाव हो। हम जॉब कर रहे हैं, तो उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे फैमिली मेम्बर पे होना चाहिए, कि हमारे बच्चा पूरी तरीके से तैयार होकर स्कूल नहीं जाए, कि उसकी कुछ चीज़ें छूट जाएं। इससे क्या होता है, अपने बच्चों का भी जो मनोबल होता है ना, वो फर्स्ट दिन से ही डाउन हो जाता है। तो इधर देखिए, मैंने कुकर में तेल डाला है और तेल भी ना कंटेनर में इसमें ख़त्म हो गया था, तो मुझे तेल लेने भी उस साइड जाना पड़ा जहाँ मैं स्टोर करके रखती हूँ। तेल ले करके आई हूँ और फिर बस ये फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने अपने बच्चे से रात में ही कह दिया था कि कल से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर होना है। और उसके एक दिन पहले 21 जून था, संडे था, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि संडे मिल गया था, तो मैं भी घर पे थी, तो मैंने पूरी तैयारी रात में ही लगा के रख दी थी। इधर देखिए, मैं चावल फ्राई करके आई हूँ। इधर अपने बेटे को नाश्ता दिया। जब तक मैं चावल फ्राई कर रही थी, तब तक वो खुद से उठ के नहा धो करके तैयार होकर के अपना नाश्ता करने के लिए बैठ गया है। हालांकि बच्चे इतनी सुबह सुबह खाते नहीं हैं, बट बच्चों को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। जब भी घर से निकलें, चाहे आप निकलें, चाहे बच्चे निकलें, चाहे फैमिली का कोई भी मेम्बर अगर घर से जा रहा हो, तो वो चाहे 2 बाइट ही खाएं, पर कुछ ना कुछ खा कर के चलना चाहिए। क्योंकि खाली पेट जाने से, जब कहते हैं ना कि जब हम घर से भरे पेट जाते हैं तो हमें बाहर भी दुनिया में लोग पूछते हैं, बस ऐसा ही आप समझिए। और बच्चे तो अपने दिन भर के लिए स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब वो खाली पेट रहेंगे तो उनका पढ़ाई में फिर मन कैसे लगे। ये देखिए, मेरे घर में ना धूप भी आती है। जैसे आप गेट वेट ओपन करोगे ना, तो हर एक रूम में रोशनी आती, तो बस वही रोशनी हमारे बेटे के चेहरे पड़ रही थी। और वो अपनी तैयारी के साथ साथ नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद बेटा चला गया। जब बेटा चला गया तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से सब्जी काट लूँ। और फिर हाँ, बेटा आज पहले दिन जा रहा था ना स्कूल, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से नहा भी लूँ, इसको थोड़ा माता रानी के मंदिर, अपने मंदिर से लेकर के चंदन वंदन लगा दूँ। पहला दिन है, साल भर इसका अच्छा जाए, भगवान से प्रे। मैंने कहा कि खाना मैं बाद में चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी 8 बजे निकलना था। तो मैंने जल्दी से बेटी के जाने से पहले ही नहा लिया और उसको चंदन मैंने शूट किया था, पर पता नहीं किस रीज़न में वो लगता है क्लिक नहीं हो पाया, तो भी क्लिप शूट नहीं हो पाई पूजा के टाइम की। मैं आपसे बताऊं, नहा धो करके मैं आ गई, बेटा जा चुका है। अब बस मैं अपनी सब्जी को
कटिंग कर रही हूँ। झाड़ू वाड़ू तो मैंने मतलब सबसे जब सुबह उठी थी ना, तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, बट उसको सूट नहीं किया क्योंकि आज बेटे का भी पहला दिन था, उसे जाना था, तो ये लग रहा था कि बस लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, ये चक्कर मैंने उन क्लिपिंग को सूट नहीं किया है। अब बच्चा जा चुका था, तो बस आज बनानी थी लौकी की सब्जी, तो मैं बैठ कर अपना लौकी काट रही हूँ। ये लौकी की सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है, और अभी बेटी के स्कूल खुले नहीं हैं, तो बेटी घर पे ही रहती है। बट ये है कि बेटी को ट्यूशन भेज देती हूँ मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, तो वो अपना सुबह उठ कर के 8 से 10 तक ट्यूशन चली जाती है। तो ये है कि कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आप आते हैं 1:30-2 बजे, फिर वो बच्ची मतलब सुबह से लेके 1:30-2 बजे तक टीवी देखे या कार्टून देखे, तो ये ठीक नहीं लगता है मुझे। इसलिए पास में ही एक पढ़ाती है मैम, तो उनके यहाँ मैं भेज देती हूँ उसे सुबह सुबह, तो 8 बजे से वो भी अपना पढ़ने के लिए चली जाती है। बस सब्ज़ी कटिंग की, और इधर मैं अपने किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए आई हूँ। तो पता है, अगर हमें जैसे कि अपने टाइमिंग को इस तरह एडजस्ट करना चाहिए कि मतलब हमारे सारे काम भी हो जाएं और हम अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएं और अपने ड्यूटी पे भी चले जाएं, और जाते वक्त हमारे मन में ये मनाल मनाल न रह जाए कि यार नौकरी के रीजन से हमारी ऐसी चीज़ नहीं हो पा रही है कि वो नहीं हो। सबसे पहले तो हमें खुद मोटिवेट होना है। जब हम खुद मोटिवेट होंगे, तब तो हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर और हर कोई इंसान हमें देख कर के मोटिवेट होगा। तो जैसे मान लीजिए हम मुझे 8 बजे जाना है, मैं आपसे बताऊं, मुझे 8 बजे जाना है और मुझे 1 घंटे का कन्वेंस लगता है आने जाने में, मेरी टाइमिंग 1 घंटे लगती है, मुझे वहाँ एक्चुअली 9 बजे पहुँचना है, तो मैं घर से 8 बजे निकलूँगी। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, और मैं 5 बजे से उठ जाती हूँ। 5 से मेरे पास 3 घंटे होते हैं, 6, 7, 8, ठीक है, 3 घंटे होते हैं तब तक के कामों के लिए। तो मैं 5 बजे से उठ करके अपना मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज करके झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, अपनी थायराइड की टेबलेट खा लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगा के बाद का ब्लॉग तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो हर इंसान को मतलब हर वर्किंग महिला को ऐसा ही करना चाहिए अपने मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमें 9 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, तो मतलब हमें खुद पता होगा कि हमें कोई काम करने में कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हमें उठना चाहिए। और कोशिश हमें ये करना चाहिए कि फैमिली मेम्बर के उठने के कम से कम 1 घंटे पहले तो हम उठ ही जाएं, तब हम पीसफुल मॉर्निंग को एंजॉय कर पाएंगे और अपने खुद के भी सेल्फ जो काम होते हैं ना, वो भी कर पाएंगे। तो इधर आपसे बातें चल रही हैं, और इधर देखिए मैं अपनी लौकी की सब्ज़ी जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ, चूँकि मुझे भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ। मैंने लौकी काटी, धोई, और मैं पता एक टाइम में एक ही काम नहीं करती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे इसमें कि इधर मैंने मतलब कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाल दिया, फिर मैंने प्याज को काटा, लहसुन को काटा, तब तक लहसुन प्याज मतलब फ्राई हुई, मैंने अब सब्ज़ी को धुलाया, जब तक वो भुनेगी तब तक मैं सब्ज़ी को उसमें डाल दूँगी। तो हमें अपने मतलब एक ही काम नहीं करना है कि बस अब तेल लहसुन और मिर्च वो फ्राई हो रहे हैं, तो हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे कढ़ाई को देखते हुए। तो अगर हम ऐसे काम करेंगे ना, तो हमारे काम कभी नहीं हो पाएंगे, मैं आपसे बताऊं। तो हमें काम ऐसे करने हैं कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अब मुझे 5 लोगों का खाना बना करके जाना पड़ता है, 5 लोगों के हिसाब से सब्जियां बनाती हूँ, बच्चे का टिफ़िन बनाती हूँ, और सुबह 8 बजे से मुझे निकलना है। अभी अभी क्या है, हमारे एमपी में स्कूलों की जो टाइमिंग है ना, वो मॉर्निंग की चल रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, उसके रीज़न से मॉर्निंग की स्कूल हो गई हैं अभी हमारे यहाँ। तो अब बस कुछ दिन के बाद दोपहर की भी हो जाएंगी जुलाई के महीने से, पर अभी तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। इधर मेरी सब्ज़ी पक रही थी, मैंने सब्ज़ी फ्राई की है अपनी, और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपना आटा भी जल्दी से लगाऊं और रोटी बना लूँ। आज क्या था ना, आज जल्दबाजी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर देती थी, पर वीडियो वाले उस पर क्लिक ही नहीं करते थे, मैं आपसे बताऊं। तो वो कुछ कुछ तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाए हैं। जैसे आटा लगाने की अभी आपको इसमें नहीं दिखेगी, पूजा करते ही नहीं दिखेगी, हालांकि मैंने सब कुछ किया सुबह उठकर, जल्दी जल्दी आटा लगाया, रोटियां बनाई, फिर पूजा भी की थी बेटे के जाने से पहले। मतलब वो जल्दबाजी कहिए या कुछ भी कहिए, मतलब वो क्लिप आज शूट ही नहीं हो पाई, आपसे बताऊं। तो मैंने कहा कि अब कुछ ना ब्लॉग डालने से तो अच्छा है कि मैं ब्लॉग डालूं, क्योंकि अभी मैं नई क्रिएटर हूं और अभी अभी मैं यूट्यूब पे आई हूं, तो
मेरी मतलब रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा गैप भी हो जाता है। तो इस रीज़न से मैंने कहा कि कुछ नहीं डालने से तो अच्छा है आपके साथ अपनी कुछ मॉर्निंग की कुछ दिनचर्या को मैं आपके साथ डालूं, उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। कई महिलाएं हमारी जो थोड़ा अभी नई नई होंगी, हो सकता है जॉब पे, तो उन्हें थोड़ी समस्या आ रही होगी, तो मेरे ब्लॉग से देखकर आपको कुछ ना कुछ सहूलियत मिल जाएगी। तो बस हमें अपने माइंड सेट करना है कि हमें अपना काम कैसे करना है, और जिस दिन हमने अपने माइंड को सेट कर लिया उस दिन सारे काम हो जाते हैं। हम एक मजबूत महिलाएं बन जाएंगे। हम किसी भी काम के लिए बहाने नहीं बनाएंगे कि हमें सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हमें अपने स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हमें अपने फैमिली मेम्बर के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हम लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते। आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखिएगा, उसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग महीने के एक दिन मिलते हैं और उसमें इंजॉय भी करते हैं। आप देखना कि हम लोग किस तरीके से सब साथ में मिलकर इंजॉय भी करते हैं, अपनी जॉब भी करती हूँ, अपने बच्चे को भी मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। और बस अब वो रोटी बनाने का तो सूट नहीं हो पाया। इसके बाद मैं आई, गर्मी बहुत थी, किचन में आके मैंने कपड़े चेंज किए और बस स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज बस छूट ना जाए, छूट ना जाए। मैं सिंपल सा मेकअप करती हूँ, आपने मुझे देखा भी होगा, वही सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही, बिना सनस्क्रीन के तो कोई भी बाहर नहीं निकलिएगा, और हो सके तो अपने बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाइएगा। बस मैंने जल्दी से सनस्क्रीन लगाया अपना, यही मेरा मेकअप रहता है। सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा सा फेस पाउडर लगाऊंगी और चूड़ी, मतलब चूड़ी नहीं, चूड़ी कंगन तो पहनी हूँ एक्चुअली, अपनी बिंदी, सिंदूर, बस यही मेरा डेली का थोड़ा सा मेकअप रहता है। क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है ना कि कुछ भी मतलब करने का मन भी नहीं होता, और एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ। आप देखोगे मेरे आगे के ब्लॉग में, मैं ज़्यादा मतलब सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ, या ये कहो कि मेरा प्रोफेशन टीचर का ही है, तो मुझे यही पसंद आता है। तो बस मैं सिंपल रहती हूँ अपना, और जल्दी से रेडी हो रही हूँ, और रेडी होकर के जाऊँगी अपने विद्यालय, क्योंकि वहाँ भी अभी सेशन शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे काम डले हुए हैं। आप लोग मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए यार। आप लोग देख रहे हो पर कमेंट्स नहीं कर रहे हो, और पता नहीं लाइक भी कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। आप लोग जितने लोग हैं उनको थोड़ा अपनी लोगों को शेयर करिए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। मैं एक नई न्यू क्रिएटर हूँ, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी, मुझे भी ब्लॉगिंग करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस मेरा वीडियो ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिए। बाय एवरीवन।